चल ये देख हमार घर बेटा बिहाव करूंगा कि बहुत सन 18 दिन हो गए गोठिया नहीं हो यार माँ से बहुत सन गोठियाऊ ना तब समय आई कटका बेरन मैं गोठियावा तैसे लगते ए पार्वती 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 काय आजा ये दे कहा के रेस कथा वो मैं हदाई ए दे अभी चे तरिया ले नहा के आवत हूं ते हां खाना ला बना के रख और मैं हां तरिया लावत जल्दी अभी दाई मुले घर में किचन अस्कट लगथी ऐसे हां जल्दी आ तो बेटा जल्दी अभी दाई देखिया कतेक सुघर मोरसास ऐसे भी बहिनी अपन मैके में रही के बचपन की तो मैं माँ की ममता ला नहीं जानोया कबर माँ तारी मुला सच में अपन कोरा में तो 10 महीना ले मुला पाल के रखीस जैसे मुला जन्मदिन भगवान के घर में अपन चले गए माँ की ममता कहा या बाप के दुलार सभी चीज ला मोर बाबूजी हा माँ की ममता बाप की दुलार दे के सुघर अकले ससुराल में भेज दीस अतेक सुघर में राज करत हो ससुराल में फिर देख न दई सुबह के सो के उठे हावे अभी ले वो घर में नहीं आए खैर कोई बात नहीं आए तो कहोगे मैं घर में कोई काम बूता हावे ओला कमा लेता यहाँ अजी कहाँ पैरी बुद्धि अरे मोरी सीता बुला चला यार आज हमारे गांव में कहते खुशी की बात है आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्त्री नाचा महोत्सव होते है ना महो ढान भुला रहे हो अब घर तरफ चलना चाहिए हमारे माता राम क्या कर थे घर तरफ जाओ भूख लगा थे पहले ए माँ माँ नहीं है ए पार्वती क्या होगे जब भी आता हूँ माता राम नहीं रहा घर में अरे खैर कोई बात नहीं एक तो फिर खाना बन गई खाना बन गई ये तुम बैठा हाँ अगर खाना बन गया ना जल्दी लगा हाँ। मुझे भूख लगा ये ले पानी खुशी व्यस्त अरे अरे यार अभी खाया चने और जूठा नहीं हुआ हाथ खा ले एक काम कर तो जल्दी खाना लगा ये ले अरे ये बता मैं तो खाना मंगे हो कि नाश्ता मंगे हो सुनत है तुमन तो जनत हो दई करेला सब्जी में भुजाई में देरी होते एकरे से तुमन नाश्ता ला खा लो जब तक मैं जल्दी आगे लबार के भूज देता हूं अच्छा अक्कल तो तुहरे करे कोई बात नहीं भैया चल रे बेटा खाना बनत ले नाश्ता करके बन जी ए सुनत है ए रे दई पोस्ट में बाबू आए से मैं चूल्हा ला लिपत रही तो देख गी से ए पठेरा में मारे से एले तुमन देख लो ए पार्वती काहे तू जानते ना मैं भूख के मारे ऐसे परेशान हो एक काम कर ए चिट्ठी ला पढ़ के सुना ए नाश्ता ला मैं खात हो दोनों काम एक साथ हो जाए अगर चिट्ठी पढ़ूं तो नाश्ता नहीं कर सको नाश्ता करूं तो चिट्ठी नहीं पढ़ सको ऐसे हाँ। सुनत हो गई मैं है ना पढ़ी लिखी नहीं आओ पढ़ी लिखी रहते हो तो सच में चिट्ठी ला पढ़ के सुना देते हो पेटो अंगूठा छाप आओ अरे पार्वती ते कार मजाक करता मोर मामूल इतना पढ़ाई लिखाईस अब कबड़े सरपंच घर ते बहु बन के हास का एक अनपढ़ ला अपन बहु बना के लाई अरे मजाक मत कर जल्दी चिट मैं यहाँ मजाक नहीं करत हो मोर बाबूजी एकदम गरीब जिला गरीब कहे जाते एकरे सेती मला स्कूल के मुंह नहीं देखे इसने भगवान के सौगंध खाते कहा तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूं अरे ए मैं क्या सोचे रहे हो मैं सोचा मोर मां इतना पढ़ाई लिखाईस तो मोर लिए जीवन साथी लाई देगा जैसे पढ़े लिखे लड़की लाई करके आज एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप ला एक अंगूठा छाप के साथ अपन जिंदगी कैसे बर्बाद करूं मैं अपन जिंदगी खराब कर दूं लेकिन नहीं यही एक मौका है ए पार्वती का होगी सुना था एक गांव में ना तो भी कोई आदमी ले मालूम है कि सरपंच के बहू पढ़े या नहीं पढ़े करके ना तो कई आदमी तो शक्ल नहीं देखे यही में भलाई पार्वती जैसे ते अपन मायके से आस वैसे ते अपन बोरिया बिस्तर उठा और ते मोर घर से नहीं स्वामी आज मैं तो चीनी अंगुली पकड़ के मरवा में सात भाव कसम खा के घूमे स्वामी ओकर दुख सुख में साथ धूप पार्वती लेकिन मैं क्या अपन जिंदगी बर्बाद कर दो तोर जैसे एक अनपढ़ गंवार के साथ पार्वती मैं तोर से अपन जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकूं चले जाते जैसे आज वैसे मोर घर से निकल जा स्वामी आदमी कहाँ जाऊँ तुहर सोया दुनिया में मोनो कोनो नहीं है तुम्हारे मोला घर में रख लो राखी न बैहा मुला राखी न
राखीली ना बैठा मोला राखीली ना अरे हत्यारी ना बैठा राखीली ना दुख सुख के मैं संगवारी नहीं छोड़ा तोरी दुआरी दुख सुख के मैं संगवारी नहीं छोड़ा तोरी दुआरी राखीली तो ये बोलते माँ ये बहू का गलती करे ये गलती तो तय करे माँ ये बता हाँ तय मोल इतना पढ़ाई लिखास तो मोर लिए एक जीवन साथी लास तो का एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप ले अच्छा ते तो अच्छा पढ़े लिखे है ना। यही में तो अंतर है माँ कान खोल के सुन ले माँ एक छत के नीचे हम और पार्वती नहीं रह सकम अगर ये घर में मैं रहूं तो ये घर में पार्वती नहीं रह सके अगर ये घर में पार्वती रही तो ये घर में मैं नहीं रहूं फैसला सोच ले तोर हाथ में कैसे करना है ऐसे बात है हाँ। तो ये घर में पार्वती रही तो यह कोई काम नहीं चल हराम खोर। तो बोला हाँ माँ कसम पागल है यार ऐसा महतारी है कोनो मेर जेल अपन कोप से मूल पैदा करीस प्राय घर से लड़की ला होकर करन ते मोलो निकालत हस माँ सोच ले तो महंगा पड़ी मोल निकाल बे अरे निकाल दे कहा तो ना ते मोल निकालत हस हाँ तो ठीक है चल निकल जा ठीक है तय मोला निकाल देस तो मैं भी एक वादा करत हूँ एक घर ला थूक देना दोबारा लौट के नहीं आऊं हाँ लेकिन तोला महंगा पड़ जा अच्छा कहाँ जाबे कहाँ जाऊं खेल अभी तक पता नहीं है दादा कहाँ जाबे कर मैं हाथ तोड़ देता घर जाऊं तोड़ देता घर अच्छा अभी जाऊं अंडा थाना और थाना में जाग ना वो अभी जो नया मैडम आए ना इतना खतरनाक है जाग अभी तोरे FIR अरे वो ऐसा लत में पैसू दबा के रखा अरे जा 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 पार्वती काय दाई अरे वो झगड़ा कर ली कर ली हम दोनों झन रिबा हाँ। तो सुगर कर बना एक कटोरा दोनों झन बैठ के खाबो हाउ दाई जल्दी आवी दाई ये शौचालय डहर जाता ते घर के काम ना हाउ संभाल दाई वाह दाई कतेक सुघर दे आज मला समझा के जात हस दाई बेटा हा बहू ला मारा तीसे बेटा के हाथ के लाठी ने झटक ले बेटा ला दू झापर मार के घर से निकाल दे अब मुला ते समझा था दाई घर में रोएगा की काम नहीं पार्वती ठीक है दाई मैं तो बात ला बिल्कुल मांग दाई यही तो चल यार। दाई अब घर ले तो निकल गया हूँ लेकिन अब कहाँ जाऊँ इसे लगते ये घर ले तो वादा करके निकल गया हूँ ये दोबारा लौट के नहीं जाओ चलना चाहिए एक ही सहारा है जिंदगी जिए के वो भी है मुन्नी बाई के दरवाजा चलना चाहिए वही अपना जिंदगी होना पड़े ओ मुन्नी बाई मैं निकला कट लेके और रस्ते पे वो सड़क पे तोड़ आया मसक दिल तोड़ आया ये मोड़ आया मसक दिल तोड़ आया। ओ मुन्नी बाई अरे हम निकुम वाले सरपंच के बेटे हैं अरे निकुम वाले सरपंच के बेटे हो कितना रात में क्यों मुन्नी भाई हमें शराब चाहिए शराब ओ शराब हाँ अब इतना रात में आए हो तो मैं शराब नहीं देती हूँ हाँ मुन्नी भाई क्योंकि मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ उसी के सहारे से मैं दुनिया में जिंदा एक ही क्वार्टर बचा है एक ही क्वार्टर जी। अरे मुन्नी भाई मैंने तो बोतल की आस लेकर आई थी लेकिन क्या करूं यार खैर कोई बात नहीं क्वार्टर से काम चला लेता हूँ जिंदगी में पहला बार मैं शराब को हाथ लगा रहा हूँ कभी मुन्नी भाई क्या हुआ? इस शराब में बदबू है अरे शराब में बदबू नहीं रहेगा खुशबू रहेगा अच्छा शराब में बदबू रहता शराब है में बदबू रहता है इसे तो लोग पीऊंगा कैसे अरे आंख बंद करो एक ही बार में टक्कर जाओ कोई बात नहीं मुन्नी भाई पी लेता हूँ चलो यार क्या करूं मैं मजबूर हूं इसलिए मैं शराब पी रहा हूं अरे यार दोस्त मुझे भी कोई शौक नहीं था शराब पीने के लेकिन मैं क्या करूं मजबूर हूं मुझे पीने का शौक नहीं फिदा होगा भुलाने को मुझे पीने का शौक नहीं फिदा होगा भुलाने को साले यहाँ की शोर मचा रहे साले बाजू जाके देखो साले चोरी हो गए
क्या कर रहे हो बे? अरोला हम कैसे कर जाने साहब? उधर जुआ चल रहा है, उधर शराब पी करके हुल्लड़ करे, तुम क्या कर रहे हो बे? नाचा देखा था नाचा साहब। दिखा रहे सर। कहाँ से आए बे? ये निकू माले भैया पर बुलाया। किसे बुलाया? चाल पता करत तरह साहब। किसने बुलाया बे? ये भैया पर बुलाया ना नाम पता सब। मालूम है कि नहीं? पता तो नहीं है नाम साहब। पता मालूम नहीं, आ गए चले। सब गाँव में ठीक तो है? सब ठीक है साहब। बस इधर से आ रहे हो। इसे देखिए, दिखने में सुंदर और नौजवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साले भट्टी के सामने कुत्ता की माफी पड़ा है। देखते हैं दोनों को कौन सी सेल हाथ देख। में हीरो। हेलो हेलो, साले पुलिस वाले को बोल रहे फुट रहे। कोई बात नहीं बेटा। हेलो हेलो, साला बड़बड़ कर रहा है कोई यार। बात नहीं बेटा, ललिता को तरीका से मालूम ऐसे कैसे पुलिस वाले को क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले को गाली दे रहे थे? कितने शराब पिए थे? थोड़ी सी थोड़ी सी पीने वाले से कुत्ता की माफी भुगते क्या बे? पहली बार पिया। लेकिन इतना शराब पीते क्यों बे? मजबूरी। ऐसा कौन सा मजबूरी है? ओना साहब मोर बाई है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है। ठीक तुम्हारी है। बीवी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। जी जी जी। तुमने क्या पढ़ा है? मैं बीए पास हूँ साहब। क्या? बीए पास। देखिए, बीए पास लड़का है, दिखने में सुंदर और नौजवान है, लेकिन साले भट्टी के सामने कुत्ता की माफी पड़ा था। कुत्ता मुंह में मुद कर चलेगा, ये भी मालूम नहीं। बोल रहे बीए पास लड़का है। कोई बात जी। नहीं, तुम पढ़े लिखे लड़के अपने पत्नी को पढ़ा सकते थे। लेकिन मेरे पास उतना टाइम कहाँ साहब जी अपन कौन सा पत्नी। बिजनेस करते हो? मेरा 2 बिजनेस है साहब। कौन कौन सी? पहला बिजनेस है क्या? ये हमारे गांव लिकुम में ना साहब, आज आदमी ले एक बार खाए नहीं मिले तो चलते, तो? लेकिन दारू पिए बिना नहीं रहा है आदमी। क्या हुआ? एमन 320 रुपया धर के भट्टी चल देते, एक ठन बोतल लेडर थे, तालिकर पर गिलास लेबर पैसा नहीं तुम रहा। क्या करते हो बे? मैं मतलब डिस्पोजल देता। और दूसरा? साहब दूसरा है, जब से हमारे नरेंद्र मोदी भारत सरकार के प्रधानमंत्री बनी, इस महिला का मंडप निर्माण करी। अच्छी बात है। हमारे गांव में ताश जुआ खेलना मना है, तो लेकिन क्या करबे, वहां नदिया करार में जाकर ताश खेलते, क्या करते? वहां लाइट नहीं है, तो मैं मतलब चिमनी देखा था। साला डिफाल्टर कंपनी, अबे कौन तुम्हें नौकरी देगी? ऐसे आदमी को नौकरी देकर के अपनी किस्मत को दोष देगी। हर माँ बाप की यही तमन्ना रहता है कि मेरी बेटा पढ़ लिख करके मेरी नाम रोशन करेगी, लेकिन ये ऐसे औलाद कहीं नाम रोशन कर पाएगी? ये तो साले अपने माँ बाप को नाम को मिट्टी में मिला रहा है। पढ़ लिख करके इसे करना चाहिए। तो अबे तुम पढ़े लिखे लड़के हो, कोई अच्छा सा काम करके दिखा ताकि दुनिया वाले तुम्हारा नाम ले। जी, जी। ये क्या अपने पैसे से शराब पी तो लोगों को मुझसे गाली खाते, अच्छी बात है? आज के बाद नहीं पियो साहब। पहले बार पिए हो? पहले बार पिया। कोई बात नहीं, जी। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, किसी के पिलाने से पहले बार शराब पिए जी साहब। इसलिए मैं तुमको छोड़ देती जी जी। आइंदा कहीं भट्टी के सामने नजर आए ना, इतना मार मारूंगी साले, मारते मारते थाना हमला के बंद कर दो। नहीं दिखो नहीं दिखो। चले जाइए। ठीक है साहब। ये क्या कर बे? साहब चल बे चल। साले आज साले फ्री में पिला रहे हो। और कितने पीने वाले हैं बे? अब बहुत है साहब। अच्छी बात है, मैं बस्ती दस आ रहा हूँ, ठीक है? माँ कसम, अब मोर दिमाग ना एकदम टीड़ी बीड़ी हो इस गरम। ये बता, मैं दारू पिया होता, ये पुलिस वाले ददक पैसा पिया हूँ है? मैं बंद ददक पैसा पिया हूँ, इतना मारिस माँ कसम। तो ठीक है ललिता भाई, आज के बाद मैं भी चैलेंज करता हूँ। आज के बाद दारू पीऊंगा, चोरी करूंगा, जुआ खेलूंगा और नंबर पर गए मर्डर भी करूंगा। देखता हूँ है कोई माइकल लाल। आ बेटा आजा, अब टकराना है तो चल देखता हूँ बेटा। अरे दादा रे बेटा, वो तो बेटा मोटर वाले, मेरी नाम स्नेहस, मेरे को कीता है मुच्छू दादा। अरे मोटर तो मोटर, मेरी नाम से तो रेल भी खड़ा होता है बेटा, वो भी रात गांव के स्टेशन में। खैर कोई बात नहीं बेटा, तेरे को कभी भी पहुंचाऊंगा ना, ठाड़ो पेल दूंगा रे।
पता नहीं ये बेटा केठन बोतल खुशे डरे है। अरे एकर मुंह जुन्ना घुरवा बरोबर बसात यार। अरे भांग मांगे चना और गांजा मांगे घी, अरे दारू मांगे चप्पल जूता सोच समझ के। ये दादा मना मन के कोई ठिकाना नहीं है। ओखर ले भैया हम नागपुर ले आ रहे हैं यार, अपने बीबी बच्चा के लिए पैसा कमाने जाता है। माधा मन के यहाँ लुका हुआ दीदी, वो लुका हूँ, इसको यहाँ लुकाऊंगा। बेटा मन के कोई ठिकाना नहीं है। ओखर ले हम ही पागी छोड़ भाग जाता। अभी मंदा चलेगा। ए बेटा मेरे को मंदा समझा है। अभी अब पता। अबे रुक, अबे चुप। रहता हूँ नागपुर और चलाता हूँ ऑटो। तेरी ये संतूरा मन मेरे को किता है भाटो। अभी पता चलेगा बेटा कौन किसको भाटो कहता है ना। रामखोर बदतमीज आ गया साला, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी में। ए भाई रे तुम्हारा कमर पसरा है। अबे क्या करोगे बे? बेटा नाकला मार। अबे हराम खोर, अपने आप को दादा समझता है बे? फोन करूंगा। फोन? अरे हाँ। अबे लगा ना, तू किसको फोन लगा दे जरा। अबे लगा, अभी फोन करूंगा। अबे लगा ना, हम तो जरा देखे किसको फोन लगाते हो। हेलो हेलो। अरे यार ये टावर एक प्रॉब्लम है यार। वजन जियो वाले मन कैसे जिया थोड़ी बेटा, ये वाले मोबाइल में लगे करे। ये टावर में। अबे अबे जितने टावर खंबे में तार थे हम सबको तार को काट दिए हैं। अबे चुप, मेरी टावर कहीं नहीं लगता, यहाँ लगता है बे। हेलो हाँ हाँ मैं मुच्छू दादा हूं ना। कहा है ना, देखो ना यार, हल्दीराम भुंजिया। राम राम सेठ जी। अच्छा ये बता, तेरी को वहां का करत हस? बाहर बैठे हस? तोर हाथ जरूरत हो चोर छेक ले। कैसे करो? पेड़ दो। अपने आप को दादा समझता है ना। अबे तू क्या कर रहा है? नहीं। अबे सुन, जब यहाँ से गोली निकलेगा ना बेटा, तेरे नाक के भूलका में जाएगा। मुच्छू दादा देखो, आप मन नाराज हो गए। देख, आप मन नागपुर महाराष्ट्र के दादा, ये बात, मैं छत्तीसगढ़ के दादा। ऐसी बात है। और आज रात भर और 3 दिन 6 तारीख तक निकुम के लिए दादा। जब दो दादा। हाँ इसको देखता है तब पोक पोक करती है। हाँ डर लगे। ये बता, देख लो। अबे देख लो देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह रे बेटा। अबे बच्चे लोग सामने बैठे हैं। धरे हो अपन आप लोग दादा के थे। और पैसा देख बेटा, मंदा का हाथ छुपा कर रखे। अभी पता चलेगा बेटा। अबे देख लो, अबे देख लो। नहीं भाई रे। तू कितना बड़े दादा है रे? ना भाई। अबे ओए इधर पीछे। काहे? ये बता बेटा, तू कहाँ से आ रहा है रे? नागपुर रे भाई। अबे इसमें क्या है? कपड़ा मन भरे और कहीं नहीं है। किस लिए गए थे नागपुर? पैसा कमाए बर। बे पैसा कहाँ है? नहीं है भाई। बेटा साफ साफ बोल। अबे भाई रे। अच्छा वो निकालो। हाथ धरे हो भाई। आओ। ओए रोना नहीं। औ ये भाई रे। हाँ। हाथ धरे हाथ। इसमें डाल। चाकुल मोल मत देखावे। और बेटा सुन, ओए इसके बाद इस एरिया में दोबारा नजर मत आना। हाँ भाई। एक ना काट डालूंगा। नहीं ला भाई। चलो यार चलना चाहिए। अब तो बहुत सारा पैसा कमा लिए, अब हमें ऐश के जिंदगी जीना है। चलना चाहिए यार। किसको किसको चोर बोला बे? अबे क्या मैं मनिहारी लगता हूँ? माला फुंदरी बेचने वाला। हराम खोर, दोबारा अगर बेटा कुछ भी बोलोगे ना काट डालूंगा, बता रहा हूँ। देखो देखो और पैसा चोरी हो गया। चुप। देखो देखो और पैसा। पागल हो कबे? नहीं दिखाई देता है कि नहीं भाई? हो ना। सामने बैठे दिखाई नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं पागल टाइप तो चेहरे बे। नहीं हो अब। पागल हो कभी? नहीं। बे! ओए पागल हो तो साले पागल खाना में जाके मरो। ये थाना है थाना, यहाँ के बार निकले बे। रिपोर्ट हूँ। क्या हुआ बे? क्या पड़ा? क्या पड़ा बे? रिपोर्ट हूँ। क्या पड़ा? चोरी।
माने रिपोर्ट हूँ। अरे चोरी हो गए हाँ ना। तो रिपोर्ट लिखाने के आए हो ऐसे बोलना चाहिए ना भाई। ऐसे समझना चाहिए ना। ना बाइक टाइप के आदमी साले बतान भाई किससे पूछ रहा है बे? साले चोरी हो गए तो चलने का तौर तरीका मालूम नहीं। इधर देख रहे हो, इधर चले बाइक। अब नहीं होए। अब सोच आज की बात जाओगे जहाँ भी जाओगे सामने देख के चलोगे। हाँ साहब, इधर देखोगे उधर ही देखो, उधर ही जाना है। अरे नाम बोल, हाँ साहब। नाम बोल बे। ओए अबे नाम, ए दे पेन कहाँ है बे? नाम 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 पूछ रहे बता तो ना साहब। वो नाम। ए दे अबे वो तुम्हारा मुझ है, नाम पूछ रहे साल मुझ दिखा रहा है। मुच्छू दादा, नाम ही मुच्छू है। नाम ही मुच्छू है। कितना बेवकूफ था बे तुम्हारा बाप। बतान भाई। बे साले। नहीं 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 मुच्छू, तुम्हारा नाम मुच्छू? मोर नाम मुच्छू, बाप के नाम कुच्छू, दाई के नाम चुचू। तुम्हारी माँ के नाम पूछे क्या? नहीं पूछे? पूछी की नहीं, हर कब पहले से कर लेते हो। नहीं हो साला, तुम्हारा नाम मुच्छू, बाप का नाम कुच्छू, दाई के नाम फिर वही दाई नहीं बोलना है। ग्राम। मैं 1 ग्राम हो दादा, 2 ग्राम, दाई 3 ग्राम। बे साले कौन से ग्राम की बात कर रहे हो भाई? वही वाले। ग्राम का मतलब समझते हो कि नहीं? अबे ग्राम का मतलब ये होता है कि कहाँ रहते हो। कुरिया भित्री। बे साले, हर कोई आदमी घर के अंदर रहता है, कौन बाहर रहता है भाई? मैं कोनो नहीं जानू। मतलब ग्राम का मतलब अभी तक किसी में समझ में नहीं आया। नहीं साहब। ग्राम का मतलब ये होता है कि कौन से गांव रहते हो। ग्राम जगमड़वा, थाना गंडई, तहसील सुखराज, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ के डिपरा में छो। क्या हुआ? चोरी। कितना? कुल टोटल हाँ। 3 कोरी 60 रुपया, कुल टोटल 6 कोरी 120। तुम्हारा पैसे की नहीं? हाँ। तो तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? और बहुत कुल तो टोटल सवाल लगाओगे क्या? देख के खाओ लगाओ साले कुल टोटल बोल रहे वहाँ पे। और क्या हुआ रे साहब। और क्या हुआ? बने बने लिया। अरे बताइए तो सही, लिख तो रहे बे। चड्डी। अबे साले, इतना पैसा चलेगा, कोई गम नहीं, साले चट्टी क्लियर हो रहा है। साहब क्या हुआ? पैसा मैं आज नहीं कल ही कमा लूँ। अबे पैसा कमा सकते तो चड्डी भी तो ले सकते हो ना। तचीरा चड्डी कौन बेची ना। क्यों रे? जब भी पहनते तो फटा चड्डी पहनते हो, नया चड्डी नहीं पहनते हो क्या? खते वाले के चन चड्डी ला घर भर के पहिनथल। अभी चड्डी पहने थी बे? अच्छा, अभी चड्डी पहने थी नहीं? एक काम कर। हाँ साहब। ये चड्डी लेने की जरूरत नहीं, ठीक? हाँ साहब। रोड किनारा देखना, सुबह एक आध चड्डी पड़ा होगा। हाँ। ठीक है? हाँ साहब, होती की साहब। चोरी कहाँ हुआ? चलिए साहब। चलिए 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 चल साहब। चलिए। चल, हमार घर बहुत पता नहीं है ईमान से। ए पार्वती, पार्वती, काहे दाई? पार्वती, काहे दाई? ये कहाँ लाओ दोस्तों? ए रे दाई, मैं कोठार गिरे हूँ, कोठार ले जल्दी आ तो। ए रे पड़ोसी ने भी चाय पी ली, किस खड़े खड़े चाय पी के आ तू। अच्छा, तब पार्वती घर चाय पियत रहे, दूसरा घर चाय पिया था, और हमारे घर के का इज्जत रही हो? नहीं दाई, कुछ नहीं हो, 1 घंटे 2 मिनट में तो गिरे हो दाई। ये बात है, बड़ा कड़वा चाय दे रही से, तेरा मैंने टोटा घास पी ले रही थी। मोर से गलती हो गई दाई, मैं माफी मांगा था। आज के बाद मैं कखरो घर में नहीं जाता और बिना डर के। पार्वती, तोर कारण आज एक घर में बेटा निकल गए, तोरे घर में कोई काम नहीं है, चल घर निकल। नहीं दाई, आज ते मुझे निकाल रही नहीं, कहाँ जाऊँ दाई? मोर कोनो नहीं है दाई। अच्छा, कोनो नहीं है, एक घर ले निकल कहा था ना, चल घर ले दाई, आज मैं सोच रही हूँ अपन जिंदगी में बिताऊंगी कि ते निकाल दे तो का होगी दाई? मैं तो घर ही निकल जाता दाई। और सुन, 20,000 रुपया ला धर के आवे तो आवे दे, और कहूँ नहीं आवे ना तो देख ले घर में ठीक नहीं हुई। आओ दाई। वाह बाबूजी, आज मेरा कतई कच्छते हंसी के साथ में मोरे ससुराल में भेजे बा डोली में बिठाई रही बाबूजी। आज मोरे ससुराल वाले मन दहेज के नाम से, पति देव अनपढ़ के नाम से निकाल दी बाबूजी। मैं आत हूँ बाबूजी, मैं आत हूँ बाबूजी। भगवान, आज मैं बाप के घर में जाऊँ तो मोर बाप भी एक अकेला घर में का बन में, ओकर से अच्छा मैं दुनिया में का मुंह दिखाऊं, ओकर से अच्छा अपन आप में आत्महत्या कर लेता बाबूजी। मोर पास में ऐसे कोई औजार थी बाबूजी जिनमें पार्वती अपन हाथ में आत्महत्या कर लेते हैं बाबूजी। बीच खार में एक लुगड़ा के सिवाय दूसरा कपड़ा भी नहीं है बाबूजी। यही लुगड़ा की छोर में, यही झाड़ के नीचे में मैं अपन आप के फांसी लगा लेता हूँ बाबूजी। लेकिन दुनिया में जी नहीं रह सकता बाबूजी, सिर्फ अनपढ़ दहेज के नाम से बाबूजी। लड़की, ए क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब। चलिए मेरे साथ, नहीं साहब, चलिए मेरे साथ। मोर कुछ गलती नहीं क्यों? साहब। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, चलिए मेरे साथ। साहब, आज मुला थाना में ले जाओ तो मोर बहुत बड़ी इज्जत बर्बाद हो जाए साहब। एक स्थिति में हाथ जोड़ के माफी मांगा तो मोर इज्जत ला बचा ले साहब। ए लड़की, लेकिन आत्महत्या क्यों कर रही थी? आत्महत्या एक स्थिति साहब,
मोर पति अनपढ़ के नाम से निकाली साहब, मोर सास दहेज के नाम से निकाली, तो मैं क्या करूं साहब? मोर पास कोई चारा नहीं गई जिंदगी जी कि साहब एक से कि मैं फांसी लगा रही हूं साहब। क्या नाम है तुम्हारी? मोर नाम पार्वती साहब। पार्वती, तुम कहती हो तुम्हारे पति जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, वो तो अनपढ़ से भी बदतर है। क्योंकि जो पढ़ लिख करके अपने देश, अपने गांव, अपने घर को नहीं सुधार सकता तो पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। रहा सवाल तुम्हारी सास की, उसे तो दौलत की नशा छा गई है, उसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देती है। जब पैसा के लिए किसी की जान ले सकती है, किसी की इज्जत लूट सकती है, तो कल अपने आप को भी बेच सकती है। पार्वती, जब तुम्हारे साथ इतना हादसा हुआ, इतना कुछ हुआ, तो थाना क्यों नहीं आई? थाना किस लिए बना है? अपराधी को सजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए तुम्हें थाना आना चाहिए। साहब सियान मैंने कही थी साहब, बेटी जब ससुराल में जाती तो बिना दुख के वाला सुख नहीं मिले। मोर कारण मोर सास और मोर पति काबर जेल भोगे भगवान। एक स्थिति में सब बात ला अपन ऊपर लेके चलो, एक स्थिति में सजा भोगत हो साहब। यही तो कमजोरी है लड़की में, यही कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं मर्द लोग। अरे लड़की के साथ कौन नाइंसाफी करते हैं? लड़की के साथ तो हर कोई नाइंसाफी करते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ बाप भी उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ कई बुजुर्गों के मुंह से, बोलते हैं क्या, अरे लड़की तो है क्या पढ़ाओगी लिखाओगी, बोलते हैं कि नहीं? अरे लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं तो है क्या? इसलिए मैं हर माँ बाप से कहती हूँ, एक बार भी नहीं बार बार कहती हूँ कि लड़की को भी सम्मान दो जितना लड़का को सम्मान देते हो। अरे लड़की को भी पढ़ाओ लिखाओ जितना लड़का को पढ़ाते लिखाते हो। लड़की में ऐसा है क्या कमी जो आप लोग कमजोर समझती हो? अरे लड़की कभी कमजोर थी ना कमजोर होगी। लड़की क्या काम नहीं करती? जितना लड़का काम करता उतना लड़की भी काम करती है। आप लोग चल करके देखिए, लड़की डॉक्टर, मास्टर, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर है। बस आप लोगों की सोच है वो गलत है। लड़की, एक लड़की वो भी थी, नाम सुनी होगी, रानी अवंतीबाई। एक लड़की वो भी थी, झांसी की रानी। एक कहावत भी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाला रानी थी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लड़की कभी कमजोर थी न कमजोर होगी। पार्वती, तुम भी एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ। लड़की के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी और तुम्हें न्याय दिलाने में भरपूर सहयोग करूंगी। जब तक कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगी तब तक के अपने घर में तुम्हें बहन के सम्मान रखूंगी। और आज सवाल तुम्हारी सास और पति की, उसे पकड़ के मैं उसे सजा दिलाऊंगा। चलिए मेरे साथ। चलो यार, अब चोरी डकैती करके तो पैसा कमा ले बहुत सारा, लेकिन ये भी पैसा कोई काम की चीज नहीं है। खबर, रात में कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन दिन में, लेकिन रात में तो सर छुपाए के लिए मकान की जरूरत है ना। अगर कोई मेरे किराए से मकान खोजे तो मोर किराए से मकान नहीं मिले, कारण मोर पास परिवार नहीं है और बिना परिवार के आदमी आज किराए से मकान नहीं मिले। एक से अच्छा यही है, अब कोई अच्छा से पढ़े लिखे लड़की तलाश करना चाहिए, चलना चाहिए। आवाज आही नहीं तो बने तुमर फूल का कोई खाया तुम्हारे होइले होइले तुम्हारे होइले माला तो हमने कहिए माला तो हमने कहिए मोला माता जाने तुमर कोई खाया आहूते कहिए होइले होइले आहूते कहिए होइले होइले। कहाँ जाते तुमन? हम तो गोबर भी नहीं जाता। गोबर भी नहीं? हमारे गांव के नदिया तीर में गोबर बिन्ना नहीं है, बता दे। काबर? अरे हमारे गांव पर है नहीं बढ़ा कैसे करी रे? अरे रोगहा नहीं तो ज्यादा कटर कटर सीधा ये रत्तल पकड़ो, यहाँ से निकल। मैं ये पूछा तो, कहाँ पूछा था? एक गोबर ला नहीं छूना है। तोर दादा गोबर है। मोर दिमाग ला खराब मत कर, बता दे। ए बता, ए अगर टूरीमन पढ़े लिखे ना ते टूरीमन ते मोर साहब भेज दे। अरे सुन, हाँ, कचर की चिरमत करते हैं। अगर भेज दे ते मेरा रानी बना कर चाचा। ए बता, ए अब सुनना, इकरमन कैसन वाले हो गए का? हाँ, इकरमन की
ये ना हाँ। ये अरेंज मैरिज वाले, ये अरेंज मैरिज वाले और ए टूरी मन हा ये मतलब मैरिज वाले, ए मतलब मैरिज वाले हाँ। और ते हा मैं उड़हरिया मैरिज वाले। ये उड़हरिया मैरिज का है 1 साल के गारंटी। अच्छा ओकर बाद छुट्टी ए मल्ला अगर ते मोर साथ अगर नहीं भेजे तो मां कसम जबरदस्ती उठा के ले जाऊं उठा के देख, उठा के। तो सुन अरे ये चीज लगा हासिल करने के लिए सोच लो ना कभी पीछे नहीं रहो जब तक हासिल नहीं करो सब साथ बैठने वाला नहीं बोल तोरी पार लगे बानी वो मोला तोरी पार लगे बानिया मोला तोरी पार लगे बानी वो मोला तोरी पार लगे बानिया चाचाही के छोड़ो नहीं वो चाचाही के छोड़ो नहीं मोर हवाए बानिया मोर हवाए बानिया तोर पार लगे बानी हो तोर पार लगे बानिया मोला तोर पार लगे बानी हो मोला तोर पार लगे बानिया अब कैसे बेटा, अब कैसे पकड़ा, कैसे बेटा, छोड़ भाई। ओहो, अरे तो ओहो, ठोकर। बे छोड़ना रे। अरे यहाँ पे धरे हो, अरे ओहो, पूरा यहाँ पे धर जा रहे हो। छोड़ना बे। ऐसे घूम जाओ साहब। इधर आ। तुम इसको साथी तो नहीं बे? नो साहब, साथी नहीं हो? माँ कसम में नो हो। ये बता तुम लड़का हो या लड़की यार? आए, तुम लड़का हो या लड़की बे? देख लो साहब, अरे न लड़का में दिखाई दे रहे हो न लड़की में दिखाई दे रहे हो। मैं लड़का हूँ साहब। लड़का हो तो लड़की के भेष बना के क्यों घूम रहे हो? अरे ऐसा नसन चोर ला पकड़े बर। सिर्फ पकड़ने के लिए? हाँ साहब। कहाँ से आए? मैं साहब गंडई पास जगमड़वा क्या साहब। नाम है? मोर नाम है अधिक राम साहू। क्या पढ़ा? साहब मैं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं पढ़े हूँ साहब। इसे देखिए, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इसमें इंसानियत है। इसे देखिए, अपने जान जोखिम में डाल करके अपने देश अपने गांव की रक्षा किया, इससे अच्छा और कोई बात नहीं। साहू जी, हाँ साहब। तुमने इतना अच्छा काम करके दिखाए, इसके लिए मैं तो क्या पूरे देशवासी तुम्हारे एहसान मंद हैं। ठीक है साहब। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसे तुम्हें संबोधित करूं, हाँ साहब। लेकिन इसके नाम पे 2000 रुपए इनाम है। हाँ साहब। ठीक है, हाँ। हम खैरनगर थाना मिलेंगे। ठीक ऐसे? है? ठीक। मैं ले जा रहा हूं। ए बता साले। मैं ले जा रहा हूं। चल चल हाँ ग्राम निकुंज निवासी भाई घनराम देशमुख आपकी तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये संस्था ला 200 रुपये का प्यारा सा प्रेम भेंट भैया जी लाता है जिनसे शुक्रिया था। भाटा मुरई बिन कुछ की रही भाटा मुरई बिन कुछ की रही भाटा मुरई बिन कुछ की रही पारी ले पारी ले कारी बिलई भाटा मुरई बिन कुछ की रही भाटा मुरई बिन कुछ की रही। मैं कैसे कैसे सुना थे यार, पूरा निकुम बस्ती भर के मान हमार दाई मान दीदी मान जम्मू मन फुसुर फसर रोटियावा थावे का कि सरपंच है अपन बहुल मार के निकाल दे। या हमार दादा मन भैया मन यार निकुम में नाचा देखेला है, नाचा ठोर में फुसुर फसर रोटियावा थे और वो भाई सरपंच अपन बहुल मार के निकाल दे। का सही बात है का लबारी बात है, बोला चल के सरपंच घरे बात के पता लगाना जरूरी है। अगर हाथ में हाथ धरे बैठे रह गए और ये फुसुर फसर आवाज अंडा पहुंच गया था ना तो मोर नौकरी जाती दादा, मोर नौकरी हाथ धो ले गई तो मोर नौकरी का बजा अभी इसी बेले में सरपंच घर चलो। का सही बात है कालाबारी भाई बात पकड़ चलो भैया। और कैसे कांदा पे क्यों चलो जी जल्दी चलो। अरे ले कांदा ले ले कांदा। हवा सरपंच क्या ये तो बता तुला के साल हो गए धंधा करा का ये तुला 10 साल हो गए है नहीं कोतवाली करा। तो 10 साल में तो पेट नहीं भरे तो मैं कांदा धंधा करा। हाँ तो तोला मैं पूछता हूँ सरपंच महोदय, तोला दूधू 5 वर्षों
गए सरपंच जी करत 2 पंचवर्षी में 10 साल हो गई। 10 साल सरपंची में तोर पेट नहीं भरा थे तो बहुल मार के का मोर करा गोठिया दे ते गोठिया दे कखरो करा गोठिया बनी तोर गांव तक पिचकोल दूं। ये दे दाई हो तुमर फुसुर फसर गोठिया दो बात सही छे। सरपंच अपन बहुल दहेज के बारे में मार के निकाले तो मैं चुप कर बैठे हूं दाई हो। अभी इसी बेर हम सरपंच थाना लेगा तभी काम जल्दी तो कैसे ना हर पूछ बात ला ओखी लगा के लेगू जी फिर लेगू सरपंच ला। अब वो सरपंच हो गया टोलिए पर जोरदार खुशी लगला। अरे तो ले बात हम और सुन ले गदगद हो जबे लेना तो बता। ओ सरपंच ते दुर्ग जिला भर में हो शौच मुक्तम फर्स्ट नंबर आ। हां तब शासन जहां ले हो सरपंच शौच मुक्त में तोल लिए 1.5 लाख रुपया खानम पड़े। आज मैं थाना अंडा गए तो हवलदार का दे अरे कबोल अभी इसी बेर हम तोर घर सरपंच लेके आ सरपंच थाना में आई अपन पैसा ले जाएगी। ए तो तू चल 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 ओ हेलो क्या भाई कुछ जी काम में सब खरियात तो है ना? कहा या कुछ ही पर कहा खड़े हैं साहब। क्या हुआ? अरे सरपंच ने कहा साहब। क्या हुआ सरपंच? अरे सरपंच क्या साहब वो अपन बहुल बोलते साहब। क्या बोले? अरे पार्वती मोर बेटा कहाँ पढ़े लिखे कहाँ अनपढ़ गवार अंगूठा छाप मोर बेटा बिहार करे पार्वती न तोर दादा कंगला का दिस रे बहन में रोटा 1 ठन थाली और 300 रुपए दे पार्वती अभी साले अधिकारी से बात करने का तौर तरीका मालूम नहीं है। धक्का मार के बात करोगे? दूर से बात करना दूर से ऐसी बात करोगे मैं साल कितना दूर चलेगा साहब ऐसी बात करोगे? और कान खोल के सुन रहे पार्वती क्या जब तक 50,000 रुपए लेके नहीं आवे तब तक मुझे रोटी ढंचन में ए गुडन साहब आइंदा ऐसी गलती करोगी साली तेरी नौकरी खा जाऊंगी। साहब आप मन नौकरी खाता दाल भात नौकरी से सस्पेंड कर दूंगी। सरपंच नौकरी छुड़ा दूंगी। नौकरी छुड़ा दूं क्या अपने आप को साहब मन नौकरी झन छुड़ा साहब क्या मन ना नौकरी क्या साहब तू ही मन मर सरकार हो साहब तू ही मन मर दाई दादा साहब तू ही मन मर टेकी लेकर ए कुदन जबान संभाल के बात कर वरना धोखा खाओगी। जी साहब गांव के सरपंच का यह कंडीशन है तो जनता की क्या होगी? ऐसी पंचायती राज नहीं चला सकेगी सरपंच ले आओ। जी साहब ए सरपंच जी सरकार क्या हुआ? तुम्हारी बहू बेटा कहाँ है? मोर बहू बेटा है हाँ। वो तो घर में था। देखे सरपंच सच बोलोगे मार नहीं खाओगी झूठ बोलोगे मार खाओगी। मैं बड़ा झूठ बोल का बार बोलूं मोर कहने बहू मतलब बेटा तुम्हारी बहू बेटा जब साहब मोर बहू बेटा मार के निकाल दे क्यों? साहब मैं है ना पैसा में मांगे साहब ओला निधि से एक से तुम्हें मार के निकाल एक बात अच्छी बात है तुम भी एक लड़की हो तुम्हारे बाप कितने दिए थे दहेज में? हमारे घर हाँ 100 रुपए दे रही है। कोई बात नहीं तुम अपनी लड़की को कितने दिए हो? मैं लड़के ला 1.5 लाख रुपए दे कोई बात नहीं सरपंच तुम पैसा वाले आदमी अमीर आदमी और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना चाहो दे सकते हो लेकिन एक बात बताइए कोई गरीब बाप के पास पैसा नहीं तो उसकी लड़की की शादी नहीं होगी। काबर नहीं हुआ अरे कौन करेगी उसे शादी? जी साहब। क्योंकि दहेज देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पैसा तो हर आदमी की जी जरूरत साहब है। हर आदमी की जरूरत है पैसा है दाई दादा पैसा है भगवान जिसके पास पैसा नहीं है वो कुकुर के समान घर आके धार दा पैसा आई तेमा के 20,000 तो और 30,000 मोसा। अच्छी बात पैसा वाले लोग सोचते हैं कि हम हर चीज पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन नहीं हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते हर आदमी पैसे से नहीं बिकते। कोई बात नहीं सरपंच हम तुम्हें 20,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है। पार्वती तुम्हारी बहू जो तुमने घर से मार के निकाली थी जा करके वहां आत्महत्या कर ली उसकी जान वापस ले आओ हम तुम्हें 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है। आदमी मैं कहा लाऊं अरे पैसा जो है तुम्हारे पास अरे ऐसे आदमी कहीं गांव में रह जाएगी तो एक एक करके हर घर नरक बन जाएगी। इसे तो यहाँ नहीं इसे तो जेल में रहना चाहिए। धारा 498 के तहत ले जाके गिरफ्तार करो। पार्वती हाँ दीदी इसे थाना जल्दी देखा के। जी साहब चल पार्वती देखा था भाई हाँ, देखा था कुछ वो देख बैठे चोर हाँ वो ना लड़की चोर में हुई ऐसे हाँ ये तरह पार्वती एक खिड़की से झाँक के देख हाँ दिक्कत वो है दिखत है हाँ। मुड़ी ढाके बैठे दुल्हन देखी बराबर हाँ। वो दहेज पर खत बाल मुझे ठीक है कोतवाल मैं देख रही हूँ घूम रहे हूँ थाना घूम आते हैं थाना नहीं से साहब मोर मन के तमन्ना पूरा हो गई। लेकिन पार्वती मुझे कोई खुशी नहीं जब तक कि मैं तुम्हारे सास पति को पकड़ के उसे सजा नहीं दिलवा दूंगी तब तक कि मुझे खुशी चैन कुछ भी नहीं मिलेगी। दीदी जैसा करो इंतजार इसे
6 महीना ले वही कैदी मना तो जेल के अंदर में चक्की तक बैठे हुए दीदी। क्या बात करती हो? सच बात ना बोला था। क्यों गुड़वर, सही बात बोल रही सही है। बोल रहे साहब। अच्छी बात है। पार्वती, आज तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। आज के दिन तो तुम्हें दीपावली होली की तरह गुलाल और पटाखा खेलना चाहिए। दीदी पति है जेल में, सास है जेल में, कैसे ढंगे मैं खुशी मनाऊं दीदी? एक दिन जरूर खुशी मनाऊं दीदी। जे दिन तय मोर सास और मोर पति ला जेल से बाहर करने हुई दिन में खुशी मनाऊं। फिर वही सती सीता सती सावित्री वाली बात। एक बात तो सत्य है पार्वती की, नारी में नारी धर्म होना ही भी बात सत्य है। पति के प्रति आशा रखना ही भी बात सत्य है। कोई बात नहीं पार्वती, तुम्हारे पति तुम्हें रखने के लिए तैयार हो जाए, पुराना जिंदगी छोड़ के नया जिंदगी बसाने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं ये केस यही कहीं रफा दफा कर दूंगी। प्रयास करके देखती हूँ। कोटवार जाल से ले आओ। जी साहब, उसका करके हो। जी साहब। क्या रे? वो लड़की कहाँ ले जा रही? बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जोहार संगवारी हो। अगर आप मन ला हमार वीडियो पसंद है सोही तो वीडियो ला लाइक करो और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मन ला सबले पहले मिले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।